गौना एक ऐसा शो होगा जो उनके लिए माइलस्टोन शो होगा, क्योंकि ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहानी सिर्फ इसके टाइटल से भी जस्टिफाई टू बी ऑनेस्ट नहीं होती है। इस शो में इस टाइटल को लेके इस कहानी हमारी पूरी जर्नी और हर किरदार के काफ़ी लेयर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गहना है, ये ऐसी दिखती है तो ये यही करेगी, ये वही करेगी, नहीं। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और एक्साइटमेंट तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है। एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया मैं, ये सब देखकर। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने आर्ट किया और हमारे शो का प्रोमो देखकर जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर किया, सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे शो देखने के लिए। कहना, कुछ कहना? जी बिल्कुल, बहुत कुछ कहना, और आप सब ये बिल्कुल देखना। और शुक्रिया आप सब यहाँ आए अपना वक्त निकाल कर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आप हमारी जो गहना की कहानी है और हमारा जो शो गौना है, ये लोगों को बिल्कुल अपने माध्यम से पहुँचाए, और हम चाहते हैं कि लोग नई नई कहानियाँ देखें। थैंक यू। एक्चुअली गौरव का कैरेक्टर बहुत ही डीपली रेजोनेट करता है मेरे साथ में, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न था स्टोरी का पार्ट बनने का। जब मुझे पता चला कि जो एक गौना शो बन रहा है और जो गौरव का कैरेक्टर था, एक्चुअली कोई भी कहानी को जो उसके किरदार होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जब मुझे गहना का कैरेक्टर के बारे में मैंने सुना और गौरव के कैरेक्टर के बारे में सुना, तो मुझे बहुत ही एक कनेक्शन फील हुआ, बिकॉज मैं खुद भी एक छोटे शहर से आता हूँ और मेरे भी सपने थे जिनको पूरा करने में मैं लगा हूँ। आज भी कहीं पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन चल रहा हूँ अभी भी। तो गौरव का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है जिसके बहुत ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। गौरव बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, जिसको जो चाहिए वो उसको पाना है। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है। तो गौरव ऐसा कैरेक्टर है जिससे जो भी शो देखेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ज़रूर कनेक्ट करेगा। बिकॉज छोटे शहर में रहकर बड़े सपने देखना एक बहुत ही हिम्मत की बात होती है, जो कि गौरव ने किया। और उन सपनों को जीने के पीछे भी उसका रीज़न है, वो उसकी फैमिली है। तो बहुत मैं इस कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ये सोचने के लिए कि मुझे शो के लिए जाना चाहिए। एंड जितनी प्रोग्रेस मैंने देखी है सिंस द डे वन, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू portray his emotions and bring his life story on screen. गहना की इस कहानी में जो अपेक्षाएं हैं वो गौरव तो खैर पूरा नहीं करते, लेकिन गहना जाके पूरा करवा देती है, क्योंकि गहना है ही ऐसी कि अगर वो एक बार कुछ ठान लेती है तो वो करके ही छोड़ती है। तो दिस इज व्हाट इट इज। शी इज वेरी सिंपल, केयरिंग, और जैसे प्रोमो में भी बताया है इसके पहले, वो बड़ी सी शिव भक्त है। तो ये कैरेक्टर जो मुझे स्टार्टिंग में पता लगा था, तो बचपन से हमें ये आदत है, बिकॉज मैं पेरेंट्स के साथ, मम्मी और नानी के साथ बॉर्न ब्रॉट अप हुई। तो बचपन से ही हमारा रिचुअल था कि रेडी होके जाना है, शिव मंदिर जाना है, जल और दूध चढ़ाना है। तो इट वाज वेरी कनेक्टिंग टू मी। So I said, yeah, let's go for it. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वो जो आपने जल और दूध चढ़ाया और जो आपने इतनी श्रद्धा से उनको पूजा, तो आपको इतना खूबसूरत किरदार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मिला। बिल्कुल, I am like what I wanted, मुझे मिल गया है। So I'm living my dream with this character now. तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि गौना अपने आप में एक बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, और इस शो के जरिए उस पे एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे गौना ये प्रथा है, ये सालों पुरानी प्रथा चलती आ रही है, लेकिन ये जो कहानी है ये आज के ज़माने की कहानी है। तो कैसे उन प्रथाओं को लेकर ये लड़की आज के ज़माने में कैसे चलती है, सारे चैलेंजेस को फेस करती है, ये पूरी कहानी वही दिखाई गई है। तो और देखा जाए तो एम्बिशियस हम तीनों ही हैं। एम्बिशियस और एक जिंदगी में सभी का होता है। गौरव का एम है कहीं पहुंचना, जिंदगी में आगे बढ़ना। गहना का एम है कि गौरव को पाना, और उर्वशी का एम है अपनी लाइफ में और करियर में आगे और ऊपर बढ़ना है।
तो एम सभी का है लाइफ में, मगर ये जो एम होगा मिक्स मैच, उसमें मजा आएगा देखने में। और उर्वशी एज अ कैरेक्टर वो बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट और स्टबर्न, पैम्पर्ड, एक ऐसी मतलब रही है। घर में उसको बहुत प्यार मिला है अपने पिता से स्पेशली, लेकिन उसका रवैया लोगों के प्रति ठीक नहीं है। अब वो ठीक क्यों नहीं है, उसकी भी एक बैक स्टोरी है उर्वशी की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी क्या है। बहुत अच्छी फीलिंग थी, और जैसा आपने बोला कि पुरानी प्रथा है और आज के टाइम पर ऐसी कहानी का पार्ट बनने का मौका मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। और इससे हम आज की जनरेशन को भी बता सकते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था, और वो पुराने ज़माने में नहीं, आज भी होता है। और इंडिया में तो इतने सारे गांव हैं और ये सब है, तो ये प्रथाएं आज भी रेलेवेंट हैं। अच्छी है या बुरी है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन वो ही हमारी कहानी का एक पार्ट है। लड़ाई तो वही चल रही है कि वही तो गौना बात हो है ना, जाए, मुद्दा। गौना हो जाए, गौना हो ही मुद्दा नहीं यही रहा तो है है। ना। शिमारो के सारे शोज़ ही अलग अलग हैं, और शिमारो जिस तरह से अभी ग्रो कर रहा है उसमें आई एम श्योर कि गौना एक ऐसा शो होगा जो उनके लिए माइलस्टोन शो होगा, क्योंकि ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहानी सिर्फ इसके टाइटल से भी जस्टिफाई टू बी ऑनेस्ट नहीं होती है, क्योंकि इस कहानी के बहुत सारे आयाम हैं, और वही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि ये शो साइन किया और शो पर काम कर रहे हैं। जी, जैसे इस शो में इस टाइटल को लेके इस कहानी हमारी पूरी जर्नी और हर किरदार के काफ़ी लेयर्स है। तो ऐसा नहीं है कि ये गहना है, ये ऐसी दिखती तो ये यही करेगी, ये वही करेगी, नहीं। इसके काफ़ी रूप है और काफ़ी लेयर्स है। जैसे गौरव के भी 50 चीज़ें हैं, वो खुद भी अपने से लड़ रहा होता है। वो अपने एम्बिशंस के लिए तो जाता है मॉडल बनने, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में ये भी चलता है कि अरे मेरा गौना है, वहाँ गहना इंतज़ार कर रही है। कुछ भी हो मैं केयर तो करता हूँ, चाहे शादी ना करूँ, जो गौना ना करूँ, जो भी है। तो वो ऐसा भी नहीं कि वो गौने के लिए इसलिए नहीं आ रहा कि वो प्रथा से अगेंस्ट है, वो अपनी ही अंदर अंदरूनी लड़ाई से लड़ रहा है। हमारी एक अलग जर्नी चल रही है। ऐसा इसमें कुछ ग्रे और वाइट वाला ऐसा कुछ सीन नहीं है, एक रिलेटेबल कैरेक्टर है। ये कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है, ये हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है। और यही सबसे बड़ा इस कैरेक्टर का प्लस पॉइंट था कि ये बहुत रिलेटेबल था, जो मेरे साथ भी मुझे भी कनेक्शन फील हुआ, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसी कहानी हर इंसान की है आज के तारीख में। हर यंग लड़का जो होता है वो उसके अपने ड्रीम्स होते हैं, और जिस ज़माने में हम जी रहे हैं लोगों के पास दूसरे लोगों की लाइफ देखने के लिए इतना सब कुछ है कि आज की तारीख में मुझे लगता है कि ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं लोग, क्योंकि इतना सब कुछ हम देख पा रहे हैं। सक्सेसफुल लोगों को हम ऑनलाइन सामने से देख पा रहे हैं। तो ये कैरेक्टर का प्लस पॉइंट यही था कि बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर था, हर इंसान इससे रिलेट करेगा, और वही एक रीज़न था कि मैंने शो साइन किया। मेरी तो देखो, हाँ, आई वुड लव टू डू इट। अभी तो देखो हम हो ऐसा ही गया है कि इस टाइम पर पूछे तो आप फ़ोन के बिना नहीं रहते हो, लेकिन मैं चाहूँगा, जैसे लॉकडाउन जो टाइम था, कोविड का टाइम था, जब हम सब लोग कोई घर में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन लॉकडाउन के टाइम जब सब घर पे रहे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं उनमें से एक था जो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अभी और ना खुले, कोविड चला जाए, लेकिन जो घर में रहने का जो फील है और जो ये सब दुनिया की दुनियादारी से थोड़ा सा अलग बैठने का जो फील था, मुझे बहुत पसंद आया था। और मैं बहुत ही पर्सनली बहुत सैड हुआ था जब सब कुछ खुल गया था और घर पे रहना नहीं मिल रहा था। तो बिना फ़ोन के और ये सब अगर होगा ऑब्वियसली, तो आई वुड लव टू स्पेंड दैट टाइम। For that you need to ask शीना कि एक बार ऐसा करते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मतलब Yeah. कभी कभी आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो ऑब्वियसली शुरू में जाके तो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट होते हो कि यार नेटवर्क नहीं आ रहा, बट एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि चल अच्छा यार, एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड है। कितने आप फोटोज़ क्लिक करोगे, कितने वीडियोज़ बनाओगे, जब नेटवर्क नहीं आ रहा देन यू कीप द फोन असाइड। तो वो टाइम फिर बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम होता है, जहाँ पर आप एक्चुअली में कुछ सोच पाते हो। फ़ोन के दुनिया में हम लोगों का सोच ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम लोग सोचने से ज़्यादा हम लोग देखते रहते हैं। तो जब फ़ोन वोन ऐसा नहीं होगा तो आप अपना दिमाग सोच पाओगे, क्या आपने खोया है, क्या पाया है, उसका हिसाब किताब कर सकते हो। उडारियाँ की यादें बहुत अच्छी यादें रही है उडारियाँ की। इनफैक्ट मैंने यार फेवरेट उसमें सभी लोग मेरे मतलब वो एक ऐसा शो रहा है जिसमें मैं किसी भी एक फेवरेट का नाम लूँगा तो दूसरों के साथ
थोड़ा सा सही नहीं होगा। बट सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। ट्विंकल के साथ जो नेहमत कर रही है उसके साथ मेरी एक्चुअली सबके साथ बहुत अलग अलग तरह की बॉन्डिंग थी और सबके साथ ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन अगर फिर भी मुझे एक नाम लेना पड़े, बाकी सब लोग मुझे अगर नहीं डांटे, तो ईशा और समर्थ के साथ मेरी थोड़ी ज़्यादा बॉन्डिंग थी। हम लोग ज़्यादा टाइम थोड़ा सा स्पेंड करते थे, ऑन सेट तो करते थे, ऑफ सेट भी करते थे। तो ईशा और समर्थ थोड़े से यार, एज एन एक्टर आपको ऑफ जोन में रहकर काम करना ज़्यादा मज़ेदार होता है, क्योंकि मैं तो मोस्टली मैंने शोज़ किए वो, अगर आप जिसको ऑफ जोन कह रहे हो, ऑफ जोन में किया है मैंने। रज़िया सुल्तान उमर गाँव में किया था, 1 साल ऑफ जोन था वो। पोरस 1.5 साल वो भी ऑफ जोन था। देन नया गाँव भी एक तरीके से ऑफ जोन ही हो जाता है, बट आप उसमें यू कम बैक होम। उडारिया भी किया होता, लेकिन उडारिया का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मेरे को पंजाब हमेशा बहुत ही फैसिनेट करता था और मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिला था। और उडारिया के लिए मुझे रातों रात जाना पड़ा। मतलब मुझे 8 बजे तक नहीं पता था कि मैं सुबह 6 बजे की फ़्लाइट लेने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से चीज़ें हुई कि बहुत मज़ा आया मुझे उधर। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था, वहाँ की जो लोकेशन थी, वो सरसों के खेत, तो वो बहुत मज़ा आता था वहाँ शूट करके।